सभी दोस्तों को नमस्ते। लीजिए मैं फिर हाजिर हो गई आप लोगों के लिए एक बेहद ज़रूरी जानकारी लेकर के। यह जो जानकारी आज सिर्फ और सिर्फ पोषण ट्रैकर पर है, क्योंकि मेरी सभी बहनों का बार बार मुझे फ़ोन आ रहा है, मैसेज आ रहा है कि पोषण ट्रैकर ऐप में जबकि कोई न्यू अपडेट नहीं आया है, लेकिन फिर भी जो पोषण ट्रैकर ऐप में अब की 18.2 और 3 के बाद से कुछ कुछ अपडेट्स दिया है, जिसे कि अभी भी कुछ बहनों को समझने में दिक्कत आ रही है। तो चलिए मैं आप लोगों को उसकी पूरी जानकारी डिटेल में देने वाली हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन वीडियो को आप जरा भी स्किप नहीं करिएगा, बड़े ही ध्यान से देखिएगा, तो जाकर के आपको पोषण ट्रैकर ऐप संबंधित जो भी मुश्किलें और परेशानियां हैं दूर हो जाएंगी और आपको पोषण ट्रैकर ऐप बिल्कुल हल्का लगने लगेगा। चलिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इसके पहले मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप सभी सेविका बहनों का जो प्रोत्साहन राशि है पोषण ट्रैकर ऐप पर काम करने के लिए वह कितना कितना आया है, क्योंकि हमारे यहाँ हम लोग पश्चिम चंपारण अंतर्गत भितहा ब्लॉक से हैं। हमारे यहाँ ब्लॉक में किन्हीं सेविका बहन का 1000, किन्हीं सेविका बहन का 1500 आया है, जो कि बेहद ही हम लोगों के लिए दुखित कर देने वाला खबर है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत मेहनत से, आप लोगों ने देखा ही है मैं आप लोगों के सामने प्रत्येक महीने में पोषण ट्रैकर ऐप में आप लोगों के सामने अपना ग्रोथ मॉनिटरिंग, होम विजिट सब चीज़ करके दिखाती हूँ। उसके बावजूद भी मेरा 1500 रुपये प्रोत्साहन राशि आया है। खैर, हमें तो काम करना है, अब राशि के लिए आदमी कहाँ लड़े और क्या करे। लेकिन ये तो हम लोगों के लिए बहुत बुरा लगा सुन करके कि हम लोगों का प्रोत्साहन राशि बहुत कम आया था। लेकिन आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग के यहाँ प्रोत्साहन राशि कितनी आई है, ताकि मुझे भी जानकारी मिल सके और मैं अपने वीडियो में चला सकूँ, दिखा सकूँ, सभी सेविका सहायिका बहनों के पास जानकारी पहुँचा सकूँ। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। जो आज का मुख्य विषय है पोषण ट्रैकर ऐप का रिवीजन। जी हाँ बहनों, जिस प्रकार से हम लोग अपने स्कूल में पढ़ते थे और हमारे कॉपी किताब वगैरह रहते थे, उसे हम लोग हमेशा एक बार पढ़ के ख़त्म कर देते थे, लेकिन फिर उसे रिवाइज करते रहते थे। उसी प्रकार से आज फिर से मैं आप लोगों के सामने पोषण ट्रैकर ऐप का रिवीजन लेकर के आई हूँ। तो आप लोग एकदम धैर्य से बने रहिए। सबसे पहले वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, दोस्तों में शेयर करिए। देखिए, मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ आज कि जो हम लोगों का पोषण ट्रैकर ऐप में महत्वपूर्ण गतिविधियां हैं जो करते हैं हम लोग, वो कहाँ कहाँ से हम लोग सबमिट कर सकते हैं। सबसे पहला मुख्य काम तो आप लोगों को पता है डेली ट्रैकिंग है। तो हम लोग डेली ट्रैकिंग कहाँ से कर सकते हैं? एक तो आप लोग देखिए, हम लोग यहाँ से कर सकते हैं, ठीक। दूसरा देखिए, हम लोग यहाँ से भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बस हम लोग यहीं से खोलेंगे और निकल जाएगा। देखिए डेली ट्रैकिंग सेम वही खुला वहाँ से, और उसके बाद से अगर नीचे भी हम लोग क्लिक कर रहे हैं तो देखिए डेली ट्रैकिंग खुला, वही खुला। आप लोग देखिए, आज 18 मार्च 2023 का मैंने बच्चों का अटेंडेंस, गर्म पक्का भोजन और एक्टिविटी दोनों सबमिट करके रखा है और सेंटर भी ओपन दिखाया है। उसके बाद से चलिए हम लोग देख लेते हैं दूसरी। तो इसमें मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि बेनिफिशरी, हम लोग को बेनिफिशरी रजिस्टर्ड करना है, नया बेनिफिशरी ऐड करना है, तो कहाँ से हम लोग ऐड कर सकते हैं, या फिर बेनिफिशरी हमें चेक करना है तो कहाँ से कर सकते हैं। तो एक तो आप लोग देख लीजिए, हम लोग यहाँ से कर सकते हैं, और दूसरा देखिए हम लोग यहाँ से भी कर सकते हैं। तो देखिए मैं पहले खोल के दिखाती हूँ। यहाँ देखिए आप लोग, प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग मदर, चिल्ड्रेन चिल्ड्रेन चिल्ड्रेन, यानी कि सारी कैटेगरी यहाँ पे दी हुई है। फिर अगर इसे ही मैं बेनिफिशरी नीचे से क्लिक करती हूँ तो वही आ रहा है। तो यानी कि आप लोग यहाँ से भी, ये जो प्लस का निशान दिया हुआ है, यहाँ प्लस पे भी जा करके आप लोग सिलेक्ट बेनिफिशरी टाइप कर करके और यहाँ से आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकती हैं। एक तो हो गया ये, और दूसरा आप लोग कहाँ से कर सकती हैं, बेनिफिशरी में जाइए, जिस कैटेगरी में करना है फिर उसे क्लिक करिए और यहाँ से भी कर सकती हैं। आप लोग देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन में फिर क्लिक करिए, या फिर आप देखिए पूरा इसी तरह से खुला हुआ है, प्लस आइकन को क्लिक करिए और यहाँ से कर सकती हैं। यानी कि इसमें जो है नीचे के बार में भी उसको संक्षिप्त रूप में दे दिया है कि हम लोग वहाँ से क्लिक कर सकते हैं। दो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब होम विजिट देख लीजिए, एक होम विजिट हम लोग कहाँ से क्लिक कर सकते हैं, आप लोग ध्यान दीजिए। एक जो होम विजिट है हम लोग यहाँ से क्लिक कर सकते हैं, और दूसरा हम लोग यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। चलिए मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। पहले यहाँ से क्लिक करके देखिए, आप लोग कंप्लीटेड मेरा देख लीजिए, मिस्ड 0 देख लीजिए, ड्यू देख लीजिए, और उसके बाद से फिर मैं देखिए आप लोगों को दिखा देती हूँ कि होम विजिट हम लोग यहाँ नीचे से भी क्लिक कर सकते हैं। सेम वही खुलेगा, ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ अलग दिखाएगा उसमें कुछ अलग दिखाएगा, दोनों एक ही है। तो ये तो हो गया हम लोगों का होम, हो गया बेनिफिशरी, हो गया। आप लोग ध्यान दीजिए, एक तो हम लोगों का होम हो गया, बेनिफिशरी, डेली ट्रैकिंग, होम विजिट। बस इसमें जो एक मोर का ऑप्शन है, ये सिर्फ एक ही जगह दे रहा है हमारे मोबाइल फ़ोन के राइट कॉर्नर में, मोर का ऑप्शन।
ऐसा नहीं है कि अगर हम लोग इसमें खोज रहे हैं तो इसमें कहीं दिया हुआ है, कहीं नहीं दिया हुआ है। तो ये मोर का ऑप्शन हम लोग यहीं से खोलेंगे। इसमें से जो हमें करना है, आप लोगों को तो पता ही है कि इसमें हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। अब देखिए रिसोर्स देखिए, इवेंट देखिए, वेरीफाई आधार, यानी कि जो भी हमें करना है AWC यूजर स्टेटस इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि सभी काम हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि सबसे महत्वपूर्ण काम हमें डेली किस लिए खोलना रहता है यहाँ पे, तो अपना AWC का लोकेशन अपडेट करने के लिए, है ना। और आप लोगों को तो पता ही है कि लोकेशन कैसे अपडेट करना है। बस RU@ आंगनबाड़ी सेंटर ना हो, उसके बाद से हमें इस पर क्लिक कर देना है। आप लोग देखिए आपके सामने ही कितना स्लो वर्क कर रहा है। जो हमारा यह ऐप है बहुत ज़्यादा ही स्लो काम करता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हमें धैर्य बना के रखना है, समय देना है। और सबसे पहले काम क्या करना है, हम लोगों को डेली ट्रैकिंग करना है। उसके बाद से हमें क्या करना है, AWC लोकेशन अपडेट करना है। और उसके बाद से हमें तुरंत जा कर के क्या चेक करना है, उसके बाद से हमें होम विजिट पे ज़रूर जाना है। होम विजिट पे जा कर के हमें चेक करना है कि आज होम विजिट पर कौन से घर में हमें मुख्य रूप से जाना है, या कौन से घर में जाने में अभी कुछ दिन समय बाकी है। आप लोग देखिए यह 5 मार्च से होम विजिट शुरू हो रहा है और 4 अप्रैल 2023। मैंने आप लोगों को बता के रखा है गृह भ्रमण करने का पोषण ट्रैकर ऐप में सही तरीका क्या है। मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग पहले स्टार्ट डेट पे ध्यान दीजिएगा, फिर ड्यू टिल पे ध्यान दीजिएगा। स्टार्ट डेट और ड्यू टिल के बीच में लगभग 1 महीने 30 दिन 31 दिन का गैप होता है। आप उन 31 दिनों में, 30 दिनों में, 28 दिनों के बीच में कभी भी एक दिन जा कर के गृह भ्रमण जरूर कर लें। गृह भ्रमण करने का तरीका भी मैंने बताया हुआ, बस विजिट पे क्लिक करना है, बस हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने आपके लिए पोषण ट्रैकर ऐप में जितनी भी फाइलें हैं सबकी जानकारी आप लोगों को अच्छे से दे दिया। लेकिन अगर कुछ दिक्कत है तो आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा। एक मैं इसे भी बता देना चाहूँगी, एक है एक्शन सेंटर, ठीक है। तो एक्शन सेंटर में ये 3 दिया हुआ है, आप देखिए। रजिस्टर्ड बेनिफिशरी, सिलेक्ट टाइप बेनिफिशरी टाइप, यानी कि जो रजिस्ट्रेशन का काम है हम लोग 3 जगह से कर सकते हैं। एक तो आप लोगों ने देखा कि कहाँ से हमें करना है, बेनिफिशरी से। दूसरा रजिस्टर्ड बेनिफिशरी, और फिर बेनिफिशरी, यहाँ भी जा कर के हम लोग रजिस्ट्रेशन का काम कर सकते हैं। और वेरीफाई आधार का काम, वेरीफाई आधार का काम भी आप लोगों को पता है कि हम लोग 2 जगह से कर सकते हैं। एक यहाँ से कर सकते हैं, और दूसरा आप लोग देखिए ये मोर के ऑप्शन में जब हम लोग जा रहे हैं देखिए, तब यहाँ पे आ रहा है वेरीफाई आधार। यानी कि हर एक काम को 1 से 2 जगह 3 जगह सेट करके पोषण ट्रैकर ऐप में रखा है कि आप लोग किसी न किसी फोल्डर से जा कर के वेरीफाई आधार, माइग्रेट, देखिए मैं आप लोगों को माइग्रेशन वाला भी दिखा देती हूँ। यहाँ लिखा हुआ है माइग्रेट बेनिफिशरी, ठीक है। अब मोर के ऑप्शन में जब हम लोग जा रहे हैं तो आप लोग मेरी बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी लिखा हुआ है बेनिफिशरी माइग्रेशन, यानी कि आप वो काम यहाँ से भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो काम हम सिर्फ और सिर्फ यहीं से कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरे द्वारा यह दी गई जानकारी अच्छे से समझ में आ गई है। अगर समझ में आई है तो प्लीज़ जल्दी जल्दी लाइक करिए। इसके बाद भी मैं एक अच्छी जानकारी आप लोगों को देने वाली हूँ, वीडियो में बने रहिए। चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ डैशबोर्ड, यानी कि जो डैशबोर्ड है यहाँ से हम लोग कौन कौन से काम कर सकते हैं। देखिए डैशबोर्ड से हम लोग ग्रोथ मॉनिटरिंग कर सकते हैं। जी हाँ बहनों, डैशबोर्ड से भी हम लोग ग्रोथ मॉनिटरिंग कर सकते हैं। डैशबोर्ड से भी हम लोग होम विजिट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो देखिए जब हम लोग डैशबोर्ड को क्लिक करेंगे फिर व्यू पर जाएंगे तो यहाँ पे देखिए आप लोग ड्यू भी दिखा रहा है और कंप्लीटेड भी दिखा रहा है और मिस्ड भी दिखा रहा है। तो जितना ड्यू दिखा रहा है ये होम विजिट का हो गया। और देखिए आप लोग ग्रोथ मॉनिटरिंग के हम लोग व्यू में जाएंगे, कंप्लीटेड दिखा रहा है और पेंडिंग दिखा रहा है। यदि इसी पेंडिंग के कैटेगरी में अगर एक भी लाभार्थी इसमें छूटा होता तो हम लोग यहाँ से भी उसका ग्रोथ मॉनिटरिंग कर सकते हैं। मैं आप लोगों को अपने वीडियो में दिखा भी चुकी हूँ कि हम लोग कहाँ कहाँ से ग्रोथ मॉनिटरिंग कर सकते हैं। तो ग्रोथ मॉनिटरिंग का भी हमारे पास 2 ऑप्शन है। एक तो हम लोग डैशबोर्ड से कर सकते हैं, ठीक है, एक डैशबोर्ड से हम लोग ग्रोथ मॉनिटरिंग कर सकते हैं। और दूसरा हम लोग कहाँ से कर सकते हैं, बेनिफिशरी के ऑप्शन में जाएंगे और फिर कैटेगरी में जाएंगे और फिर यहाँ से हम लोग ग्रोथ मॉनिटरिंग में जाएंगे। आप लोग देखिए 2 मार्च के दिन मैंने अपने इस माह का ग्रोथ मॉनिटरिंग कंप्लीट कर लिया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पोषण ट्रैकर ऐप का ऐसा कोई भी फाइल नहीं है जो समझ में नहीं आया हो। मैंने
शुरू से लेकर के अंत तक, यानी बेनिफिशरी एडिंग से लेकर के डेली ट्रैकिंग, होम विजिट, उसके बाद से रजिस्टर्ड बेनिफिशरी, वेरीफाई आधार, माइग्रेट बेनिफिशरी, डैशबोर्ड, सभी की जानकारी आप लोगों को बहुत बारीकी से दे दी है। अगर इसके बावजूद भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए और मैं उसका समाधान जल्द से जल्द लेकर के आने का प्रयास करूँगी। थैंक यू।